तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट पढ़ के टिक कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज़ 60,000 है। क्लोजिंग स्टॉक हमें निकालना है, बाद में हम निकाल देंगे। उसके बाद है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे टिक कर दो, कैपिटल पे हमको गिनना है इंटरेस्ट। फिर है 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स, 12% ऑन ड्राइंग्स। करंट अकाउंट्स पे हमको 9% गिनना है, ड्राइंग्स पे 12%। तो करंट अकाउंट और ड्राइंग पे टिक कर लिया हमने। उसके बाद है प्रोवाइड 10% ऑन कैपिटल, ये हो गया। थर्ड है मंथली सैलरी ऑफ 700 इज पेबल टू जय। ही हैज़ विड्रॉ सैलरी ऑफ 4 months विच इज़ इंक्लूडेड इन सैलरी। सैलरी हर मंथली 700 मिल रही है जय को। ओके, तो सैलरी अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो हम टिक कर लेंगे, ये रहा सैलरी। ओके, उसके बाद है प्रफुल्ला हैज़ इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 20,000 ऑन 1/1/2017। कैपिटल प्रफुल्ला लेके आई है 20,000 एडिशनल कैपिटल लेके आई है। वो कब लेके आई है? 1/1/2017 को लेके आई है। ओके, तो प्रफुल्ला की यहाँ पे कैपिटल है 1,40,000, ठीक है, और उसमें से 20,000 वो बाद में लेके आई है 1/1/2017। तो यहाँ पे 1,20,000 मतलब पहले लेके आई होगी जब स्टार्ट कर रहे थे बिजनेस, उसके बाद वो 20,000 जो है वो बाद में लेके आई है, तो ये हम बाद में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद है जय हैज़ विड्रॉन 1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। जय जो है विड्रॉ कर रहा है 1,000 एवरी मंथ, वो 1,000 विड्रॉ कर रहा है हर मंथ की लास्ट डेट को, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में हमने सीख लिया लास्ट डेट को अगर वो निकाल रहा है तो 66/12 लिखना है, और अगर फर्स्ट मंथ की स्टार्टिंग डेट को निकाल रहा हो तो 76/12, ठीक है। तो यहाँ पे 66/12 करेंगे। प्रफुल्ला हैज़ विड्रॉल 1/10/2016। प्रफुल्ला ने विड्रॉ किए हैं 1/10/2016 में। ये क्या है? विड्रॉ किए हैं मतलब ये क्या है? हमारी ड्राइंग्स है, ठीक है। तो ड्राइंग्स में यहाँ पे कुछ भी डेट नहीं दी हुई है, लास्ट डेट दिया हुआ है, तो लास्ट डेट लिखना और यहाँ पे 1/10 लिखना, और कैलकुलेशन हम उसी हिसाब से करेंगे जो डेट दी हुई है। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 9% ऑन मशीन्स। मशीन पे 9% डेप करना है, तो मशीन पे टिक कर दो। मशीन फर्नीचर पे भी होगा डेप, और बिल्डिंग पे भी होगा डेप, और मशीनरी मशीन्स ये रहा सबसे लास्ट में है। ओके, तो मशीन है 9% ऑन मशीन, 5% ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे 5% हमने टिक कर लिया है। बिल्डिंग पे नहीं है तो बिल्डिंग टिक मत करना, ठीक है। उसके बाद है प्रफुल्ला विड्रॉ गुड्स ऑफ 2,000। प्रफुल्ला ने विड्रॉ किए हैं 2,000 के गुड्स 1/12/2016 को उसने विड्रॉ किए थे, ठीक है। मतलब उसने जो भी उसने ड्राइंग्स निकाली थी, ये ड्राइंग्स में हम देखेंगे, ठीक है, ड्राइंग्स जब निकालेंगे। विच इज़ रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक 2,400। अब ये जो है रिकॉर्ड हो गए सेल्स बुक में, ठीक है, 2,400 मतलब बाय मिस्टेक ये सेल्स बुक में 2,400 से रिकॉर्ड हो गए, तो उसमें से भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम पॉइंट यहाँ पे सेल्स में भी लिख देते हैं, सेल्स में टिक कर देंगे। सेल्स गुड्स परचेस एंड सेल्स, यस, और परचेस में भी टिक माइनस करना पड़ेगा 2,000 जो उसने विड्रॉ किए हैं गुड्स, ठीक है। 1 डेटर्स 2,400 बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40 पैसे पर रुपये डिविडेंड इज रिसीवेबल। तो 1 डेटर जो एक डेटर है हमारा, वो 2,400 जो उसके है ना बिकेम इंसॉल्वेंट, उससे 2,400 रुपीज़ लेने थे हमको, वो इंसॉल्वेंट हो गया। 40 पैसे पर रुपये डिविडेंड रिसीवेबल, 40 पैसे डिविडेंड हमको मिल चुका है। रिसीवेबल है मतलब मिल चुका है, मतलब कितना नहीं मिला? 40 पैसे, मतलब 0.40, ठीक है। तो बैड डेप्ट क्या होता है? ये हमारा बैड डेप्ट की पॉइंट है, ठीक है। तो बैड डेप्ट यहाँ पे है कि 2,400 जो हमको लेने थे उसमें से 40 पैसे का मिल गया, 0.40 पैसे मिल गए, बाकी के कितने नहीं मिले? 0.60, वो हमारा बैड डेप्ट हुआ, ठीक है। ये हम पॉइंट आएगी तब समझेंगे। अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम जो भी, ये आपके लिए ईजी रहेगा एग्जाम में कि ये पहले लिख दो, ट्रायल बैलेंस का सब जो भी है सब पहले लिख दो, उसके बाद एडजस्टमेंट करो, ठीक है। क्योंकि एडजस्टमेंट तो हमने टिक कर दी है। अगर ये भी आप कंप्लीट यहाँ पे अच्छे से लिख लोगे एंट्री, तो उसके भी आपके अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है कैपिटल एंड ड्राइंग्स, 12,000 दिया हुआ है और 1 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सी कैपिटल है, कौन सी ड्राइंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैपिटल क्या होती है हमारी, जो कैपिटल मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि कैपिटल हमारी एक कैपिटल है, ठीक है, कंपनी की पूंजी है एक, तो वो क्या होगी? वो ज़्यादा ही होगी क्योंकि हम कैपिटल लगा रहे हैं। तो 1 लाख और 1,40,000 ये ज़्यादा अमाउंट है, और ये कम अमाउंट है, मतलब ये ड्राइंग्स है, ठीक है। हम इतनी ज़्यादा अमाउंट तो कंपनी में से निकालेंगे नहीं हर मंथ या हर ईयरली। तो 12,000 60,000 ड्राइंग्स है, ठीक है। करंट अकाउंट,
तो यहाँ पे 12,000 दिया हुआ है डेबिट बैलेंस में, यहाँ पे दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस में, ठीक है। यहाँ पे जय का है, यहाँ पे प्रफुल्ला का है, तो हमें उस हिसाब से एंट्री करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्रेडिट कैपिटल में लिख देते हैं। अब कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों दिया है, तो आपको दोनों अकाउंट बनाने रहेंगे, पर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बहुत एक ही एंट्री आएगी कैपिटल की। हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, वो भी किस में आता है, करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट लिखेंगे, ठीक है, उसकी भी एंट्री उसमें ही आएगी। तो कैपिटल अकाउंट में ज़्यादा कोई एंट्री नहीं आएगी, तो इससे अच्छा है कि हम कैपिटल अकाउंट नहीं बनाए, ठीक है, करंट अकाउंट ही बनाए। तो यहाँ पे मैंने करंट अकाउंट ही बनाया है। कैपिटल की एंट्री हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में करेंगे, ठीक है। तो कैपिटल की सबसे पहले हम एंट्री कर लेते हैं बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल अकाउंट जय एंड प्रफुल्ला। तो जय का कैपिटल कितना है 1,40,000 और प्रफुल्ला का 1,40,000, 4 लाख कितना है 4,40,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,40,000 है, 1 लाख और 1,40,000। तो इसका हम प्लस भी कर लेंगे, 1 लाख प्लस 1,40,000 तो 2,40,000, 2,40,000, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स यहाँ पे 12,000 16,000 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे उसकी एंट्री कर लेंगे करंट अकाउंट में, ठीक है। पहले तो करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस ब्रोट डाउन लिखना। तो यहाँ पे 14 बैलेंस ब्रोट डाउन की मैं लिख देती हूँ, फिर हम करंट अकाउंट का बैलेंस ब्रोट डाउन लिख देंगे, क्योंकि करंट अकाउंट का बैलेंस ब्रोट डाउन हमने पहले ही देख लिया है कि यहाँ पे 12,000 डेबिट में है, ठीक है, 4,000 क्रेडिट में है। तो जो डेबिट में है वो डेबिट में लिखो, जय में 12,000 यहाँ पे डैश, और बैलेंस ब्रोट डाउन प्रफुल्ला का 4,000 क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में हमने लिख दिया, ओके। उसके बाद है ड्राइंग्स, ड्राइंग अकाउंट। अब ड्राइंग अकाउंट में क्या है, देखो जय ने यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था, जय ने कब ड्राइंग किया है, 5th एडजस्टमेंट है, ठीक है। ड्राइंग्स की यहाँ पे 5th एडजस्टमेंट है। जय हैज़ विड्रॉ 1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट। अब लास्ट डेट हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बीच का है 1/4, अभी और भी जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे उसके 1 to 110 आएगी, ठीक है, मतलब जो भी प्रफुल्ला ने भी किया है। तो यहाँ पे जय में हम डेट नहीं लिखते हैं। लास्ट डेट कौन सी लास्ट डेट है 29, 30, 31, तो वो हमें बताया नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं डायरेक्ट जय में 12,000, ठीक है। और प्रफुल्ला की डेट डायरेक्ट दी हुई है 110, तो हम यहाँ पे साथ में नहीं लिख सकते, जिसकी भी डेट दी हुई है उसका अलग से एंट्री यहाँ पे करना ही है, ठीक है। ड्राइंग्स में ड्राइंग्स अकाउंट प्रफुल्ला का कितना है, उसने कितने विड्रॉ किए हैं 16,000, तो यहाँ पे हमने 16,000 लिख दिया, ये 12,000 है, ठीक है। उसके बाद है ड्राइंग्स भी हो गया हमारा, मैं यहाँ पे जो भी है वो टिक करती जा रही हूँ ताकि हमारा हो गया है, हमें पता चले, ठीक है। 12,000 और 4,000, ठीक है। गुड स्टॉक, अब हम यहाँ पे साथ में एडजस्टमेंट भी साथ में ही कर लेते हैं, ताकि क्योंकि हमारा पॉइंट भी आ गया है, तो हम एडजस्टमेंट भी साथ में कर लेते हैं, क्योंकि वर्किंग नोट्स बहुत सारे हो जाएंगे इसके। तो जय हैज़ विड्रॉन 1,000 पर मंथ ऑन द लास्ट डेट ऑफ ईच मंथ। प्रफुल्ला हैज़ विड्रॉ ऑन 1/10/2016। जय ने 1,000 पर मंथ विड्रॉ किए हैं। अब है गुड स्टॉक, दैट मीन्स ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1/4/2016, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ पे आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ये रहा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक, और ये 60,000, ठीक है। परचेज एंड सेल भी इसी में ही आएगा, परचेज एंड सेल्स, ठीक है। अब जो डेबिट में है वो परचेस है, जो क्रेडिट में है वो सेल्स है, ठीक है। इसमें कुछ भी हमें सोचना नहीं है कि कौन सा डेबिट में है, कौन सी अमाउंट परचेस की है, कौन सी अमाउंट सेल की है, क्योंकि जो डेबिट में होता है वो परचेस है और जो क्रेडिट में होता है वो सेल है, ठीक है। सिर्फ बैलेंस शीट में ही उल्टा होता है कि जो क्रेडिट में, जो डेबिट में होता है वो क्रेडिट में लिखे जाते हैं, मतलब असेट्स में, और जो क्रेडिट में होता है वो लायबिलिटी में लिखे जाते हैं, ठीक है, मतलब डेबिट साइड। तो सिर्फ उसमें ही चेंज होगा, बाकी और किसी में नहीं। तो परचेस हमारा क्या है 2 लाख, और सेल्स हमारी कितनी है 3,80,000। अब परचेस गुड्स रिटर्न, अब गुड्स रिटर्न
गुड्स रिटर्न है 7,000 एंड 12,000, ठीक है। गुड्स रिटर्न हमारा 7,000 12,000। अब इसमें क्या है, परचेज हमने लिखा है यहाँ पे डेबिट वाला, ठीक है। तो अब परचेज जो रिटर्न होगा वो यहाँ पे डेबिट में तो फिर से लिखेंगे नहीं, वो तो उल्टा ही होगा। अगर परचेज ये है तो ये क्या है, परचेज रिटर्न, ठीक है, उसका क्रॉस। और अगर ये सेल है तो ये सेल रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो माइनस करेंगे, गुड्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न कितने हैं, 7,000, सॉरी 12,000, 12,000। और यहाँ पे गुड्स रिटर्न माइनस करेंगे 7,000, ठीक है। अब माइनस करके हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 लाख माइनस 12,000, 1,88,000, 3,80,000 माइनस 7,000, 3,73,000। अभी मैंने अंदर लिखा है क्योंकि हमारी नीचे एडजस्टमेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद है गुड्स रिटर्न भी हमारा हो गया। उसके बाद है कैश एंड बैंक। तो कैश और बैंक भी दिया है और साथ में 2 अमाउंट भी दी हुई है, मतलब एक हमारी है कैश और हमारा एक बैंक दिया हुआ है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट में कैसे हम लिखेंगे, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, अगर हमें अमाउंट पता नहीं चल रहा है तो हम देखेंगे, सिर्फ बैलेंस शीट में ही है ना उल्टा होता है, जो डेबिट में है वो असेट में लिखते हैं, क्रेडिट साइड, ठीक है। और जो क्रेडिट में है वो हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, मतलब डेबिट साइड, ठीक है। तो कैश है 3,700, कैश दिया हुआ है और बैंक दिया हुआ है 37 और 15,750 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें कैश तो यहाँ पे हम कैश लिख देंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। अब जो डेबिट में दिया हुआ है वो हमें उल्टा लिखना है असेट में, मतलब 3,700 हमारी क्या हो जाएगी, कैश। देन 15,750 ये हम कहाँ लिख देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट में। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्स हैं, अब बिल्स भी दोनों ही दिए हुए हैं यहाँ पे। तो बिल्स पेएबल, हम पे कर रहे हैं बिल्स, तो फिर ऑब्वियसली हम लाइबिलिटीज में ही लिखेंगे। और बिल रिसीवेबल हम लिखेंगे असेट्स में, ठीक है। अब पेएबल, तो यहाँ पे देखो फिर से 18,000 है, दैट मीन्स हम असेट में लिखेंगे। और 14,000 ये हम लिख देंगे लाइबिलिटीज में, ओके। उसके बाद है बिल्स हो गया। अब रेंट है, रेंट अप टू फरवरी 2017। तो रेंट कहाँ पे आता है, आपने इतनी बार सम्स किया, ये हमारा लास्ट सम है तो पता चल गया होगा रेंट कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो ये मैंने पूरा 1 पेज का बनाया है क्योंकि इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट है और ये ट्रायल बैलेंस भी बहुत ही बड़ा है। तो हो सके तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पूरा 1 पेज का ही हमेशा बनाना। रेंट दिया हुआ है। अब यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, जहाँ पे ब्रैकेट है मतलब वो हिडन एडजस्टमेंट है, वो भी हमको करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फरवरी अप टू 2017 है 22,000, ठीक है। अप टू फरवरी 2017 लिखा है, अप टू लिखा है मतलब फरवरी तक का 22,000 है, ठीक है, रुपीज़। मतलब हमने रेंट कितना भर दिया है फरवरी तक का 22,000, मतलब मार्च का बाकी है, हमको मार्च का बनाना है, ठीक है। बैलेंस शीट हमें मार्च की बनानी है, तो 1 मंथ का बाकी है, मतलब उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग। और आउटस्टैंडिंग क्या होगा, प्लस होगा क्योंकि बाकी होगा आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब वो निकालेंगे कैसे, तो 22,000 है, उसको सिंपली क्या कर दो, 11 महीने का तो हमने भर ही दिया है, तो 22,000 को 11 से डिवाइड कर दो कि जो 2,000 आया मतलब वो 1 महीने का बाकी है, तो यहाँ पे प्लस कर दोगे तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा 24,000। और इसकी सेकंड एंट्री करना मत भूलना, जो कि बैलेंस शीट में है, क्योंकि बैलेंस शीट हमको बनानी है मार्च तक की, ठीक है। तो प्रीपेड वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो रेंट है, ठीक है, आउटस्टैंडिंग है मतलब चुकाना बाकी है हमारा, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी में, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी हो गई। तो आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था, 2,000, ओके। उसके बाद है बिल्डिंग 1,20,000। अब बिल्डिंग 1,20,000, बिल्डिंग पे कुछ भी नहीं था, ना ही डेट था, ना ही कुछ नहीं था, तो हम डायरेक्टली बिल्डिंग की वैल्यू हम बाहर लिख सकते हैं, बैलेंस शीट में ही आएगी क्योंकि फिक्स्ड असेट है 1,20,000, ठीक है। उसके बाद है करंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 12,000। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, करंट ईयर का दिया हुआ है, डेप उन्होंने निकाल दिया है और हमको यहाँ पे दे दिया डायरेक्ट, मतलब डेप ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं, हम माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, क्योंकि डेप यहाँ पे कब आपको समझाया होगा पहले क्वेश्चन में, डेप यहाँ पे आए तो आपको प्लस करना रहेगा, फिर जो एडजस्टमेंट में डेप आती है वो माइनस करना रहता है।
पर यहाँ पे करंट ईयर का ही डेप दिया हुआ है, वो डेप लास्ट ईयर का होता है। यहाँ पे करंट ईयर का ही डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, मतलब हमारा निकालना नहीं है, यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, 10% करके। तो यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे और डायरेक्ट इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख देंगे। डेप ऑन बिल्डिंग 12,000, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने लिखा है। उसके बाद करंट ईयर ऑन बिल्डिंग भी हो गया। फ्रेट 5300, तो फ्रेट हमारा आएगा इसी में ही, FREIGHT, फ्रेट 5300, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5300। सॉरी, फ्रेट हमारा जो होगा वो 20 ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, यहाँ पे लिख दूंगी। फ्रेट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ठीक है। फर्नीचर है उसके बाद 84,600, बैलेंस शीट में आएगा फर्नीचर, बैलेंस शीट में लिख देंगे फर्नीचर 84,600। उसके बाद है फर्नीचर, सेल ऑन फर्नीचर 110, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 14 है, यहाँ पे 110 कर देना। और 14,600 सेल किया था हमने फर्नीचर 110 को 14,600, तो माइनस करेंगे, उतना हमारा फर्नीचर चला गया 110 को, ठीक है, 14,600 में वो माइनस कर देंगे, 84,600 माइनस 14,600, 70,000, ठीक है, इतना हो गया। इसकी सेकंड एंट्री हम सोल्ड कर दिया है। तो सेल्स में से माइनस नहीं करेंगे क्योंकि सेल्स में जो है ये सेल के रिलेटेड नहीं है, फर्नीचर हमने खरीदा था, फर्नीचर का रिलेटेड है, तो फर्नीचर हमने डायरेक्ट सोल्ड कर दिया, ठीक है, गुड्स नहीं है ये अभी हमारे लिए, फर्नीचर ही है, तो इसकी सेल्स में एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो ये भी यहाँ पे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट भी गिननी है, तो यहाँ पे डेटर्स और यहाँ पे क्रेडिटर्स। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, 48,000 डेबिट में है तो वो हमारे हो जाएंगे डेटर्स, और 16,800 हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स, ठीक है। उसके बाद है सैलरी 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगी सैलरी 20,000, अंदर की साइड लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम 5700, इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पे लिख देंगे नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 5700, ठीक है। अब इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग 3600 फॉर द ईयर एंडिंग 36/2017, 3600 इंक्लूड किया हुआ है, कितनी डेट तक का, 36/2017 का, ठीक है। तो 3600 इंटू क्या कर दोगे यहाँ पे, मैं यहाँ पे वर्किंग नोट्स में बता देती हूँ। इंश्योरेंस 3600 इंटू कर दोगे, फॉर द ईयर एंडिंग 36 है, ठीक है। 36 से हम काउंट करें अगर 31st 3 से, तो 31st 3 तो होगा नहीं, 4 5 6 3 मंथ का ज़्यादा है, इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 3600 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 900 रुपीज़ हमने पहले ही पे कर दिए हैं, मतलब 36 तक हमने पे कर दिया, मतलब 3 महीने पहले ही हमने पे कर दिए हैं, अभी मार्च में ही पे कर दिए हैं, जो कि हमको जून में करने थे, ठीक है। तो कितने पे कर दिए हैं पहले ही, 3600 के हिसाब से हमने 3 महीने का 900 रुपये पहले ही पे कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंश्योरेंस में लिखेंगे, इंश्योरेंस में से क्या करेंगे हम माइनस, ठीक है, क्योंकि प्रीपेड है, तो प्रीपेड क्या करते हैं माइनस, प्रीपेड प्रीमियम 900, 5700 में से माइनस करेंगे 900, तो आएगा 4800। अब ये 900 की फिर से हम, ये हिडन एडजस्टमेंट थी, ठीक है, तो इसकी भी सेकंड एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे प्रीपेड है, मतलब पहले से ही हमने पे कर दिया है, तो ये हमारा बेनिफिट हुआ हमारा, क्योंकि हमको अगले 3 महीने तक नहीं पे करना पड़ेगा। तो हम किस में लिखेंगे, असेट्स में, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 900, ओके। उसके बाद है ये वाला भी हो गया, बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व,
तो इसका तो टार्ट का फॉर्मेट ही बनाना है, यहाँ पे बना लेती हूँ। बैड डेब्ट, BD एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस का लिखना है, फिर एडजस्टमेंट का प्लस बैड डेब्ट एडजस्टमेंट का, फिर एडजस्टमेंट का बैड डेब्ट रिजर्व, ये तीनों प्लस करके, और जो टार्ट का है BDR वो क्या करेंगे माइनस। ओके, तो बैड डेब्ट यहाँ पे दिया हुआ है 1000। देखो यहाँ पे अब बैड डेब्ट कौन सा है, बैड डेब्ट रिजर्व कौन सा है, वो आपको पता लगाना हो तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था पहले ही, सारे अकाउंट्स में जो डेबिट में है वो डेबिट में ही लिखना है, जो क्रेडिट में है वो क्रेडिट में ही लिखना है, सिर्फ बैलेंस शीट में उल्टा होगा। ठीक है, तो बैड डेब्ट हमेशा हमको पता है कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड ही आता है। ठीक है, वो कन्फर्म है। तो 1000 डेबिट में लिखा हुआ है मतलब वो क्या हुआ बैड डेब्ट, और यहाँ पे 2000 लिखा है मतलब वो बैड डेब्ट रिजर्व है। ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे वैसे भी माइनस में है ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, यहाँ पे दोनों एडजस्टमेंट के आएंगे। ठीक है, अब है लोन ऑफ प्रफुल्ला, ये भी हो गया। अब लोन ऑफ प्रफुल्ला कितनी है, लोन 20,000। अब लोन तो पता है, लोन हमारी क्या होती है, लाइबिलिटीज होती है, तो लोन यहाँ पे लिख देंगे लोन ऑफ प्रफुल्ला 20,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्रेडिट में था तो मैंने उल्टा लिखा लाइबिलिटीज में। ठीक है, अब यहाँ पे भी है एडजस्टमेंट है 1/10/2016। अब 1/10 है मतलब उसने क्या किया है, एक 10 को लोन ली है और परसेंटेज कुछ भी नहीं है, तो जब भी लोन पे परसेंटेज नहीं दिया हो तो हमेशा 6% हमको गिनना ही है। ठीक है, इंटरेस्ट वो याद रखना, अगर लोन का कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया है मतलब हमें क्या करना है, 6% गिनना है। तो लोन का मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ, 20,000 की लोन है, लोन ऑफ प्रफुल्ला 20,000 इंटू 6% करना, कैलसी में 20,000 इंटू 6% दबाना है। 1/10 से हम गिनेंगे, अगर 1/10 से 31st 3 तक तो कितने मंथ्स हो रहे हैं, 1/10 है मतलब 1 है मतलब 10th का पूरा मंथ गिनना ही है। 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 मंथ हो रहे हैं। 31st 3 है मतलब 31 3rd का पूरा महीना। ठीक है, 3 मंथ्स पूरा, तो 6 इंटू 6/12। ठीक है, 6 महीने, 20,000 इंटू 6% इंटू 6/12, तो 600, तो 600 हमारा आया। तो लोन यहाँ पे प्लस करेंगे बैलेंस शीट में। ठीक है, प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 600, 20,000 में 600 प्लस करोगे तो 20,600, और दूसरी एंट्री कहाँ होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन, ब्रैकेट में प्रफुल्ला लिखना हो तो लिख सकते हो। ठीक है, 600 यहाँ पे नहीं, प्रफुल्ला। ठीक है, उसके बाद है वेव्स, तो वेव्स जो वेजिस, सॉरी ये वेजिस होगा, यहाँ पे वेव्स लिख दिया है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो वेजिस हमारे कहाँ पे आते हैं, 11,000, ये हमारे कहाँ पे आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो यहाँ पे लिख देंगे वेजिस 11,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद है डिस्काउंट 650 और 850, दोनों अमाउंट दी हुई है डिस्काउंट की। ठीक है, तो डिस्काउंट की दोनों अमाउंट दी हुई है, तो डिस्काउंट तो कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट में। ठीक है, और 2 डिस्काउंट होते हैं, एक डिस्काउंट अलाउ होता है और एक डिस्काउंट रिसीव होता है। तो रिसीव हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होते हैं, जो भी हमारा बेनिफिट होता है, जो भी हमें रिसीव हुए हैं तो हम कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। ओके, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, हमको पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना पड़ता है, तो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो जो भी रिसीव हुआ है वो यहाँ पे, तो डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव, और हमने किसी को दिया है तो उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट एलो। ठीक है, तो डिस्काउंट एलो। अभी यहाँ पे पता करना है कि कौन सी अमाउंट आएगी, तो आप ही बता सकते हो। अब डेबिट में है जो वो है डिस्काउंट एलो 650, और जो क्रेडिट में है 850, वो क्या है हमारा डिस्काउंट रिसीव्ड। ओके, बहुत ही ईजी है। फिर डिस्काउंट हो गया ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 1050। अब ट्रेडिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के रिलेटेड है तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रेडिंग एक्सपेंसेस 1050 डेबिट में है मतलब डेबिट में ही लिखना है। ठीक है, 850 यहाँ पे हो गया है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे 8,000। उसके बाद है मशीन्स 52,000, तो बैलेंस शीट में आएगी मशीन। यहाँ पे हम थोड़ी जगह छोड़ देते हैं क्योंकि ये अभी हमारा बाकी है। मशीन
2000, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशन 12,000 लेके आई है, जो भी लेके आए पार्टनर्स 31/12 को। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 52,000 में से हम जो एडिशन कब आया है 12,000, मतलब पहले कितना था 40,000 था, फिर एडिशन कब हुआ 31/12 को, कितना हुआ 12,000 का, तब जाके 52,000 हुआ। देखो आपको आ रहा है समझ में, 52,000 यहाँ पे दिया हुआ है, वो 3 मार्च 2007 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फर्नीचर पहले हम अगर देखने जाएं तो पहले कितना था 40,000 का था, जब एडिशन कितना हुआ मशीन 31/12/2016 को वो 52,000 के बने, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये ऐसे एंट्री करनी है, और अगर डायरेक्ट भी लिखना हो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर अगर एडिशन में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो इस तरीके से लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना मार्क्स कट नहीं होंगे। आप डायरेक्ट 52,000 भी लिख सकते हो, पर कैलकुलेशन में भूल मत जाना कि 52,000 पे डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, 40,000 की अलग करनी है और 12,000 की अलग करनी है, इसलिए अलग अलग लिखा है ताकि कैलकुलेशन के टाइम याद रहे कि हमको अलग अलग कैलकुलेशन करनी है डेप्थ की, ठीक है। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट पे। अब हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है क्लोजिंग स्टॉक की, बहुत ही ज़्यादा है क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट इजी है, अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए इजी भी हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा दिया हुआ है 60,000 का, ठीक है, आउट ऑफ विच मार्केट वैल्यू 10% इज 20% लेस देन द मार्केट वैल्यू ऑफ 20% गुड्स इज 10% लेस। पहले तो यहाँ पे लिख दो 60,000 है जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। अब 10% मार्केट वैल्यू ऑफ 10% गुड इज 20% लेस, 10% जो मार्केट का 10% जो गुड्स हैं, मतलब 6,000 जो गुड्स हैं उसकी वैल्यू 20% कम है, 20% लेस है, ठीक है। तो 6,000 का 20% करोगे तो 1200, मतलब 6,000 की जो वैल्यू है, 6,000 का जो माल है उसकी 20% वैल्यू जो है वो कम है, ठीक है, मतलब 1200 कम है, ठीक है। अब फिर क्या है 20% गुड्स इज 10% लेस, 20% जो मार्केट में 20% का जो गुड है, मतलब 60,000 का 20% 12,000 का जो गुड्स है माल है उसकी वैल्यू क्या है 10% लेस है, मतलब 1200 लेस है, ठीक है। 12,000 में से 1200 हमको माइनस करने रहेंगे, पर यहाँ पे माइनस नहीं करना है, हम डायरेक्ट करेंगे। उसके बाद है द रिमेनिंग गुड्स ऑफ 42,000, अगर 42,000 रिमेनिंग बच रहे हैं जो गुड्स 42,000, द वैल्यू ऑफ 25% लेस देन द बुक वैल्यू, 25% लेस देन द बुक वैल्यू, जहाँ पे भी लेस लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में लेस है, मतलब वो हमको माइनस ही करना है 25%, 42,000 इंटू 25%, 10500। अब इतनी वैल्यू क्या है लेस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है सिंपली इन वैल्यू का प्लस, तो 1200 प्लस 1200 एंड प्लस 10,500, तो प्लस करेंगे तो 12,900 जो आएगा। यहाँ पे इतनी वैल्यू कम है, जो भी ये स्टॉक थे उनकी उनमें से इतनी वैल्यू कम है, मतलब 60,000 की जो भी हमारे पास गुड्स थे उसकी उतनी वैल्यू कम है, 12,900 जो है वो वैल्यू कम है उनकी, मतलब वो 60,000 के गुड्स जो है अगर हम मार्केट में बेचने जाएंगे तो माइनस करेंगे तो वो हमें कितने में पड़ेंगे 47,100, जो भी हमारे 60,000 के जो गुड्स थे अगर हम वो सेल करेंगे मार्केट में तो हमें कितना मिलेगा, सिर्फ 40,100 ही मिलेगा, मतलब 12,900 उनकी वैल्यू वैसे ही कम है मार्केट में, ठीक है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक में हमेशा लेस लिखा हुआ है कि लेस है तो हमें माइनस करना है, अगर ज़्यादा बोला है कि ग्रेटर देन है या प्लस करने के लिए बोला हो तो कि मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है तो वहाँ पे वो परसेंटेज हमको काउंट नहीं करना है, हमें उतनी ही वैल्यू लिखनी है, पर लेस लिखा हो तो हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक का तो हमारा एडजस्टमेंट हो गया, अब उसकी एंट्री भी कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट की हमेशा 2 एंट्री होती है, वो याद रखना, दोनों एंट्री करनी है, और कभी कभी 3 भी होती है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे हम यहाँ पे कितना है 47,100, और सेकेंड एंट्री होगी बैलेंस शीट में हमारी क्लोजिंग स्टॉक
47,100, ठीक है। उसके बाद है प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 9% ऑन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट्स एंड 12% ऑन ड्राइंग्स। तो सबसे पहले 10% ऑन कैपिटल है, ठीक है। अब 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल का इंटरेस्ट हम निकाल देते हैं, ठीक है। अब कैपिटल हमारी कितनी थी, 1 लाख और 1,40,000, ठीक है। फोर्थ है कैपिटल ऑन इंटरेस्ट, ठीक है। अब जय के पहले निकाले हैं 1 लाख का डायरेक्ट हम कर सकते हैं 10%, तो जय का तो और कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे 10 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे 31/3 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख सकते ऑन कैपिटल। जय का 10,000 है तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंपली 10,000 लिख देंगे। पर प्रफुल्ला का है, प्रफुल्ला का एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो मैंने यहाँ पे समझा भी दिया था कि 1,40,000 है, प्रफुल्ला ने एडिशन लेके आई थी 20,000, ठीक है। फोर्थ नंबर की एडजस्टमेंट, फोर्थ कि 20,000 लेके आ रही है 1/1/2017 में, ठीक है। तभी 1,40,000 हुआ। पहले प्रफुल्ला का यहाँ पे मैं निकाल के बता देती हूँ। प्रफुल्ला की अभी कितनी है, 1,40,000। जैसे हमने फर्नीचर पे कैसे किया, 40,000 हमने पहले लिखा, उसके बाद 12,000 लिखा, तो वैसे ही प्रफुल्ला में भी ऐसा ही है। पहले उसकी कितनी थी, 1,20,000 कैपिटल थी, ठीक है, मान लिया 40,000, क्योंकि 20,000 वो कब लेके आ रही है, एडिशनल कब लेके आ रही है, 1/1/2017 को, ठीक है। कितनी लेके आ रही है, 20,000। तभी उन्होंने यहाँ पे कितना बोला है, 1,40,000, ठीक है। अब 20,000 लेके आ रही है, 1,40,000 हो गई, तो इसका पूरा साल का 1,20,000 पूरा साल हो गया इसको, तो 10% इस पे गिनेंगे तो कितना आ जाएगा, 12,000। बट 20,000 तो कब, कौन सी डेट को आया है, 1/1/2017। तो 1/1 अगर हम डेट गिने 31/3 को, तो हमारा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो 31/3 को कंप्लीट हो रहा है, तो कितने मंथ हो गए, 1, 2 and 3 ओनली। तो 20,000 का तो डेप कितना लगेगा, 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12। तो 20,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो 500। अब 12,000 और प्लस 500 को प्लस कर देंगे, तो 12,500 जो आएगा कैपिटल इंटरेस्ट, उसका आएगा प्रफुल्ला का, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रफुल्ला का 12,500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूसरी एंट्री कहाँ पे करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री कहाँ होगी, तो यहाँ पे अगर ये क्रेडिट में है तो सीधा यहाँ पे क्रॉस में लेके जाना है, ठीक है। और ड्राइंग्स की अगर यहाँ पे हो रही है तो उसको क्रॉस में लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जय एंड प्रफुल्ला 10,000 एंड 12,500 दोनों का प्लस कर देंगे। 10,000 प्लस 12,500 22,500, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद है 9% बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का 9%, तो यहाँ पे ही लिख देंगे हम करंट अकाउंट का। बट करंट अकाउंट में इतना याद रखना कि जो भी यहाँ पे डेबिट में है तो उसका करंट अकाउंट का इंटरेस्ट डेबिट में ही लिखना है, और क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड ही लिखना है, ओके। तो 12,000 का है, पहले हम यहाँ पे लिख देते करंट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट 12,000 का 9% करेंगे तो 1,080, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, और इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट प्रफुल्ला का 4,000 का 9% करेंगे तो 360, ठीक है। अब
इसका इंटरेस्ट कहाँ आया है, देखो जय का इंटरेस्ट डेबिट में आया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन, यहाँ पे तो वो आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये करंट अकाउंट जय 1080, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट प्रफुल्ला 360, ठीक है। अब इसका यहाँ पे लिख दिया। अब है 12% ड्राइंग ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे 12% करना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी भी एंट्री यहाँ पे लिख देंगे 31/3। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का हम कैलकुलेशन हम यहाँ पे बता देती हूँ मैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, तो जय का है। अब फिफ्थ एडजस्टमेंट है, देखो यहाँ पे फिफ्थ एडजस्टमेंट में बताया हुआ है, जय हैज़ विड्रॉन 1000 पर मंथ लास्ट डेट ऑफ द ईच मंथ, हर लास्ट मंथ की लास्ट डेट को वो 1000 रुपीज़ ले रहा है, ठीक है। तो इसका बहुत ही सिंपल है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में हमने किया है 1000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100, 12% है तो वो 12% करना है, ठीक है। या तो 12% दबाओ या तो 100 लिखना, ठीक है। 1000 इंटू 66 अपॉन में 12, 1000 इंटू 12% इंटू 66 डिवाइड बाई 12, तो इसका आ जाएगा 660, ठीक है। अब आएगी प्रफुल्ला का क्या है, उसने विड्रॉ किए थे 110 को, ठीक है। प्रफुल्ला ने कब विड्रॉ किए हैं 110 को, और कितने हैं 16,000 विड्रॉ किए हैं 110 को। 31/3 तक कितना हो जाएगा, 110 टू 31/3, तो 10th मंथ हमको लेना है, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 मंथ, तो 16,000 इंटू 12% करोगे इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 16,000 इंटू 12% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, तो 960 ये वाला, ठीक है। 16,000 का उसने विड्रॉ किया जब ये 110 को। अब यहाँ पे एडिशनल उसने कब विड्रॉ किया है, देखो पॉइंट है यहाँ पे 7 नंबर में, विड्रॉ गुड्स 2001-12-2016 विच इज़ रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक 2400। प्रफुल्ला ने 2000 विड्रॉ किए थे अलग से एडिशनल, तो प्लस करेंगे एडिशनल गुड्स, उसके अभी यहाँ पे इंटरेस्ट निकालेंगे 2000 का यहाँ पे फिर से हम 12% करेंगे, और कब निकाले थे उसने 112 को, ठीक है। 112 को उसने निकाले थे, मतलब कब ख़त्म हो रहा है हमारा मंथ, ईयर कब ख़त्म है 31 को, तो 112 है, मतलब 12 मंथ भी गिनना है, 12, 1, 2, 3, ठीक है, 4 मंथ्स, तो यहाँ पे इंटू 12% इंटू 4 डिवाइड बाई 12 करोगे, तो 2000 इंटू 12% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, तो 80, तो अब 960 और 80 को प्लस करना है, ठीक है। तो 960 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 1040, तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स ऑफ प्रफुल्ला, ठीक है, प्रफुल्ला की ड्राइंग्स। अब उसको यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट करंट अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे ड्राइंग्स तो दोनों यहाँ पे आई हुई है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो जय का कितना था 660 और 1040। अब उसकी सेकेंड एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जय प्रफुल्ला, ठीक है, 660 और 1040, तो 1700 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब उसकी सेकेंड एंट्री भी करनी रहेगी 2000, ये भी हम साथ साथ में कर देंगे। इसकी सेकेंड एंट्री कर दी हमने, देखो एक ही एडजस्टमेंट की 4 एंट्रीज करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दी सेकेंड एंट्री ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की यहाँ पे कर दी, बट 2000 की जो एंट्री है, जो उसने गुड्स विड्रॉ किए हैं, मतलब परचेस में से हमारा जो गुड्स है वो गए होंगे,
तो हम वो क्या करेंगे, परचेस में से माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे गुड्स विड्रॉ किए हमने 2000 प्रफुल्ला ने, तो 1,88,000 माइनस 2000 करेंगे तो 1,86,000। और यहाँ पे गलती से कितना लिख दिया है, यहाँ पे हमने 24,000 गुड्स विड्रॉ रिकॉर्डेड रॉन्गली लिख सकते हो, ठीक है, रॉन्गली। और कितना रॉन्गली लिखा है हमने, 2400, ठीक है। तो माइनस करेंगे हम 3,73,000 माइनस करेंगे 2400, तो 3,70,600। ओके, अब हमारा सेकेंड पॉइंट हो गया है इंटरेस्ट का, ड्राइंग का, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है, हम थर्ड पे पहुंचे, मंथली सैलरी। हम टिक कर लेते हैं कि कौन से हमारे पॉइंट्स हो गए हैं ताकि वो रिपीट ना हो। सेकेंड पॉइंट हो गया पूरा कंप्लीट, हमने इंटरेस्ट कैपिटल पे भी निकाल दिया, करंट अकाउंट पे भी निकाल दिया, ड्राइंग्स पे भी निकाल दिया, और ड्राइंग्स का हमने फिफ्थ पॉइंट यूज़ किया ड्राइंग्स के लिए। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही टिक करना रहेगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जय हैज़ विड्रॉ 1,000 पर मंथ, लास्ट डेट ईच मंथ, प्रफुल्ला इज विड्रॉ, ये भी हो गया। 6 कैलकुलेशन डेप्रिसिएशन, प्रफुल्ला 7 विड्रॉ 2000 रिकॉर्डेड इन द सेल्स बुक, 7 पॉइंट भी हो गया, ठीक है। अब थर्ड है मंथ सैलरी 700 इज पेबल टू जय, मंथली सैलरी है 700 पेबल टू जय, जय को हमने पे कर रहे हैं 700 हर मंथ का, ठीक है। और विड्रॉ बाय सैलरी ऑफ 4 मंथ विच इज इंक्लूडेड इन सैलरी, तो ही हैज़, और उसने 4 मंथ की सैलरी तो निकाली थी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। जय की सैलरी कितनी है, 700, ठीक है। यहाँ पे सैलरी थी 20,000, ठीक है। जय की सैलरी है 700। अब 700 इंटू 12 मतलब उसकी साल की कितनी हो गई, 8,400, ठीक है। उसने 4 मंथ की निकाल दी है, 4 मंथ्स की सैलरी निकाल दी है, ठीक है। तो 700 इंटू 4 मंथ्स के हिसाब से कितना हो रहा है, 2,800। उसने 2,800 निकाल दिया, माइनस कर देंगे। आपको ये माइनस करने की ज़रूरत तो नहीं है, तो कितना बचा, 5,600। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले सैलरी में से हम माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 20,000 की सैलरी थी, 20,000 थी, उसमें से उसने विड्रॉ किए हैं 2,800 4 मंथ्स। 2,800 माइनस करेंगे हम, 20,000 में से 2,800 माइनस करेंगे तो 17,200, ठीक है। अब जय की सैलरी उसने विड्रॉ कर दी, ठीक है। अब दूसरी एंट्री होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, सैलरी यहाँ पे तो जो मेन होता है वो यहाँ पे लिखेंगे। 12 मंथ्स की उसकी कितनी थी सैलरी ऑफ जय, कितनी निकाली थी, 84,000, ठीक है। 12,784 तो 8,400। अब उसने निकाली कितनी है, विड्रॉ सैलरी बाय कैश लिख सकते हो, कैश अकाउंट, जय ब्रैकेट में लिख देना 2,800, ठीक है। अब 8,400, अब इसकी थर्ड एंट्री होगी 8,400 यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिखनी रहेगी पूरे साल की सैलरी जय 8,400। 2,800 की एंट्री नहीं आएगी क्योंकि उसकी एंट्री हमने सेकेंड एंट्री हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी में से ऑलरेडी माइनस कर दिया है, ठीक है। तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। 8,400 की हमने दूसरी एंट्री नहीं की थी तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कर दी, ठीक है। तो हमारा सैलरी का पॉइंट हो गया है। अब है 6 नंबर का, कैलकुलेट डेप ऑन 9% ऑन मशीन्स एंड 5% ऑन फर्नीचर। तो 9% ऑन मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर। तो पहले मशीनरी का कर लेते हैं, 40,000 है, ठीक है। अब मशीनरी है, पहले तो 40,000 का पूरा करेंगे, जैसे 9% मैंने आपको पहले ही बता दिया 40,000 का 9%, क्योंकि वो पहले से ही थी 3,600, ठीक है।
एडिशनल कब लेके आए हम? 12,000 एडिशन लेके आए हैं 31st 12 को, ठीक है। 12,000 हम लेके आए 31st 12 और 31st 3 का हमारा कंप्लीट हो रहा है ये। तो 31st और 12 मंथ है, बट 31st लास्ट डेट है, तो 12 मंथ तो हम गिनेंगे नहीं, तो 1 2 3 मंथ्स बचे। 31st 3 है, मतलब ये 3rd मंथ पूरा है, ठीक है। तो 3 मंथ हुए, तो इंटू 3 पहले 9% कर देना, इंटू 3 डिवाइड बाय 12,000 पे 9% के हिसाब से 3 मंथ का डेप 270, तो ये आ जाएगा। प्लस करेंगे हम 3600, तो 3870। तो इसकी डेप्रिसिएशन की एंट्री हम यहाँ पे माइनस करेंगे, डायरेक्ट डेप यहाँ पे 3870 माइनस करेंगे 52,000 में से 3870 48130, ठीक है। और सेकेंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेप ऑन मशीनरी, कितना था डेप? 3870, ओके। उसके बाद है फर्नीचर पे हमारा डेप कितना था? 5%। फर्नीचर पे डेप हमारा 5% है। फर्नीचर का भी यहाँ पे हमें एडजस्टमेंट देख लेते हैं। फर्नीचर है 84,600। हमने 14,600 का जो फर्नीचर है उसको हमने सेल किया है 110 को, ठीक है। माइनस करेंगे 14,600, तो यहाँ पे हमारा आ गया है वैसे पहले ही 70,000। तो 70,000 का जो फर्नीचर है वो हमारे पास पूरा साल रहा है, ठीक है। हमने खरीदा था 84,600 फर्नीचर, ठीक है। इतने रुपीज़ का फर्नीचर खरीदा था, कभी भी खरीदा हो 1/4 को खरीदा हो, ठीक है, 1 अप्रैल को। बट हमने इतना फर्नीचर तो हमने सेल कर दिया 110, हमने कर दिया 110, यस, ठीक है। 110 को हमने सेल कर दिया, मतलब ये वाला जो इतना फर्नीचर हमारे पास बचा 70,000, उसका वो हमारा पूरे साल तक रहा 31st 3 तक, ठीक है। तो इसका तो पूरा मंथ, पूरा ईयर का गिनेंगे इंटू 5%, तो 70,000 का इंटू 5% करेंगे तो 3,500। उसके बाद है 14,600, वो 110 को किया तो 5% तो उस पर गिनेंगे ही, पर मंथली कितना हो जाएगा? 110 है तो 110 10th का मंथ भी गिनना है, 10 11 12 1 2 3, मतलब 6 डिवाइड बाई 12, तो 14,600 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो 365 आएगा, जो कि हम 35 में प्लस कर देंगे, 3500 में 3865 ये हमारा आएगा। और वो हम यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस डेप 3865 माइनस करेंगे 70,000 में से 66,135 आ जाएगा। और सेकेंड एंट्री हो जाएगी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। डेप ऑन फर्नीचर 3865। अब हमारी एडजस्टमेंट है 6 नंबर भी कंप्लीट हो गई। अब है 8 नंबर का। 1 डेटर्स 2400 बिकम इंसॉल्वेंट, 40 पैसे पर रुपी डिविडेंड इज रिसीवेबल, डिविडेंड इज रिसीवेबल। तो 2400 को जो डेप्टर्स है उसमें से हमारे क्या हो गए? 2400 जो है बिकम इंसॉल्वेंट हो गए, जिससे 2400 रुपीज़ लेने थे वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, ठीक है। तो अब 40 पैसे ही उसमें से मिले हैं, मतलब 0.40 पैसे ही हमें उसमें से मिले हैं। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे 0.40 रुपीज़ के हिसाब से, तो 0.40 रुपीज़ के हिसाब से माइनस करोगे तो मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, वर्किंग नोट्स में आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 0.40 है तो कितना बचेगा? 0.60 वो बैड डेट में जाएगा आपका, ठीक है। देखो
डेटर्स 0.40 हमको पहले से रिसीव हो चुका है। कितना नहीं हुआ है, बैड डेब्ट में क्या जाता है, जो नहीं मिला है वो, तो कितना नहीं मिला है, 0.60 नहीं मिले हैं, ठीक है, तो वो जाएंगे बैड डेब्ट में, ठीक है। तो 2400 का हम क्या करेंगे, इंटू 0.60 करेंगे, 2400 इंटू 0.60 इंटू 0.60, तो 1440, ये हमारा आ जाएगा बैड डेब्ट, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे बैड डेब्ट यहाँ पे डायरेक्ट माइनस करेंगे 1440, तो 48,000 माइनस 1440 माइनस करेंगे तो आएगा 46560, और इसकी सेकेंड एंट्री होगी यहाँ पे बैड डेब्ट में 1440 बैड डेब्ट नहीं है तो उसमें अब 16,000 में प्लस करेंगे 1440, 3040 आएगा, माइनस करेंगे 1000 है, सॉरी 1000 में ये 1600 नहीं 1000 है, 1000 प्लस 1440 2440 माइनस करेंगे 2000 तो आएगा 4440, ठीक है। अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई है, हमने सारे ये भी कर दिए हैं, ट्रायल बैलेंस भी कर दिया है, अब हमें सिर्फ टोटल करना रहे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करेंगे, तो और क्रेडिट साइड का हमेशा करना 3,70,600 प्लस करेंगे 47,100, तो 417700 माइनस करेंगे 60,000 माइनस 186,000 माइनस 5,300 माइनस 11,000, तो 155,400 ये हमारा आया ग्रोस प्रॉफिट। यहाँ पे टोटल लिख देंगे 417700। ग्रोस प्रॉफिट यहाँ पे है, डेबिट में है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे हम ग्रोस प्रॉफिट 155,400। अब इसका प्लस करेंगे 850 माइनस करेंगे 24,000 माइनस 17,200 माइनस 4,800 माइनस 440 माइनस 650 माइनस 12,000 माइनस 600 माइनस 1050 माइनस 8,000 माइनस 3870 माइनस 3865, तो 79,775 ये हमारा आया है। तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 79,775 नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट हम कहाँ पे करेंगे, डेबिट में है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है, क्रेडिट में नेट प्रॉफिट 79,775। अब प्लस करेंगे इसमें 1,700 प्लस 1080, तो आ जाएगा 82,555 माइनस करेंगे 22,500 माइनस करेंगे 360 माइनस 84,000 8400 51,295, तो हमारा यहाँ पे आएगा 51,295। यहाँ पे मैं टोटल लिख देती हूँ 82,555। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जय एंड प्रफुल्ला 51,250 को 2,295 क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तभी हम उन्होंने बोला था कि वो इक्वली कर रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड शेयरिंग, तो हम यहाँ पे इक्वली डिवाइड करने के लिए डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो 2,564 7.5 है, तो यहाँ पे 7.5 है, तो यहाँ पे क्या कर दो, एक में 8 कर दो, 2,564 और एक में 7 कर दो, क्योंकि अगर दोनों में ऐड करोगे तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो
तो 25648 प्लस करोगे 25647 तो आपका आ जाएगा 51295, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट में नहीं लिख सकते हम, इसलिए ऐसे लिखा है। अब यहाँ ये वाला डेबिट में आया तो इसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैपिटल में लेके क्रेडिट में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी लिख सकते हो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख देना यहाँ पे 25648 और 25647, ठीक है। अब प्लस करेंगे हम 4000 प्लस पहले हम प्रफुल्ला का प्लस कर लेते क्रेडिट साइड में 12500 प्लस 360 प्लस 25647, तो प्लस करेंगे तो इसका आया है 42507, माइनस करेंगे 16000 माइनस करेंगे 1040 तो आ जाएगा 25467। यहाँ पे लिख सकते हैं बैलेंस कैरी डाउन 25467। यहाँ पे हमारा आंसर थोड़ा मैच नहीं हो रहा है, यहाँ पे मेरी एक एंट्री मैंने नहीं लिखी है। गुड्स 2000 ड्राइंग्स जो प्रफुल्ला ने निकाले थे 2000 जो उसने बाद में निकाले थे उसकी एंट्री नहीं की है, तो उसकी एंट्री मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। गुड्स विड्रॉ प्रफुल्ला ने 2000 निकाले थे वो वाले, ठीक है। तो ये भी माइनस करने रहेंगे, आप मिस्टेक मत करना। यहाँ पे गुड्स विड्रॉ किए हैं उसके हमने कहाँ पे एंट्री की है, देखो मैं बता देती हूँ। गुड्स विड्रॉ किए हैं तो डेटर्स जो गलती से किए हैं वो यहाँ पे भी माइनस करना रहेगा, फिर जो सेल से रिलेटेड है तो यहाँ पे भी पहले माइनस करना रहेगा, माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 2400, तो 48,000 में से माइनस करेंगे 2400, 45,600 उसमें माइनस करेंगे हम बैड डेब्ट 1440 44160 आ जाएगा, ठीक है। अब गुड्स हमने गुड्स कहाँ एंट्री की है, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में हम गुड्स विड्रॉ किए 2000, ठीक है, वो माइनस किया, रॉन्गली रिकॉर्ड हो गया था वो माइनस किया, ठीक है। अब सेल्स में अगर कुछ माइनस होता है तो डेटर्स के रिलेटेड होता है, सेल्स उसके रिलेटेड होता है, तो फिर हम उसमें से भी माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने एंट्री की। उसके बाद है हमने यहाँ पे एंट्री की थी 2000 की, ठीक है, जो कि हमारी रह गई है। और उसके बाद हमने यहाँ पे भी एंट्री की थी, ड्राइंग्स में से हमने किया था, ठीक है, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमने निकाला था, ठीक है। तो पता चला हमने कहाँ पे एंट्री की 1 2 3 एंड 4, ठीक है, यहाँ पे हमने एंट्री की है 4 जगह पे। अब हमारा सम कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे आ जाएगा फिर 23467 और फिर हम 10,000 प्लस 8400 प्लस 25648 करेंगे 44048 माइनस करेंगे 12,000 माइनस 12,000 1080 माइनस करेंगे 660 माइनस 2800 तो 15508 आ जाएगा। यहाँ पे टोटल लिख देना सेम, ठीक है। अब 15508 और 23467 करंट अकाउंट का है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे। दोनों अगर एक ही जगह हैं तो एक ही जगह लिखना है, ठीक है। करंट अकाउंट का जय एंड प्रफुल्ला 15508 23467, तो 15508 प्लस 23467 करेंगे तो 38975 आ जाएगा। अब क्रेडिटर्स का भी हम यहाँ पे बाहर निकाल देंगे, मैंने यहाँ पे अंदर लिख दिया है। अब हम प्लस करेंगे 2,40,000 प्लस हमने यहाँ पे प्लस कर दिया था 1,68,800 प्लस 20,600 प्लस 14,000 प्लस 15750 प्लस 2,000 तो 348,125
348,125। अब ये वाला भी हम चेक कर लेते हैं। 1,20,000 प्लस करेंगे 66,135 प्लस 48,130 प्लस 44,160 प्लस 18,000 प्लस 3,700 प्लस 900 प्लस 47,100, तो ये आ जाएगा 348,125। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।